जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो का मकसद है बनाने का कि जो ऐसे पर्सन जो कि टैक्स ईयर 2021 की ड्यू डेट के अंदर अंदर अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सके, तो वो लोग ना आप कैसे फाइलर बनेंगे। तो इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कोई भी ऐसा बंदा जो कि या कोई भी ऐसा पर्सन, चाहे वो इंडिविजुअल हो, ईओपी हो या कंपनी हो, अगर वो जो है ना वो 15 अक्टूबर 2021 के बाद जो ना न्यूली रजिस्टर्ड होता है, तो उसके बाद जो ना वो कैसे वो फाइलर हो सकता है, वो कैसे आप फाइलर बनेगा। तो कौन कौन सी उसे टैक्स रिटर्न जमा करानी पड़ेगी और कौन सा जो ना एटीएल का सरचार्ज जमा कराना पड़ेगा। तो इस सारी चीज़ों को ना हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि 1 मार्च 2022 के बाद जो ना वो उसके उनके फाइलर होने का स्टेटस क्या होगा और उससे पहले ना उनका फाइलर होने का स्टेटस क्या क्या होगा। तो आप इस वीडियो में देखेंगे और इसके अलावा इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि जो मल्टीपल सिनेरियोज होते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट पर्सनस, किसी का एंटीन बना हुआ है, किसी का जो ना एंटीन तो नहीं बना हुआ, और किसी ने 2020 की रिटर्न सबमिट की हुई है और किसी ने 2021 की रिटर्न सबमिट की है। तो अब उनके लिए क्या मसला है, तो वो ऐसा क्या करेंगे ना, वो उनका जो ना फाइलर स्टेटस जो ना वो एक्टिव हो जाए या जो ना उनका फाइलर स्टेटस जो ना वो न्यू बैंक की लिस्ट में आ जाए। तो ये सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि ये सारी वीडियो को देखें ना, तो आप जो ना आपका जो रेलिवेंट सिनेरियो होगा, तो आप अगर उसमें फाइल कर रहे होंगे तो आप उसके मुताबिक जो भी आप प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे तो आप ना फाइलर की लिस्ट में आ जाएंगे। जी, ये हमने एक ना मल्टीपल सिनेरियो की बेस पे एक शीट बनाई हुई है। तो इसके मुताबिक जो ना अब हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह जो ना कोई भी पर्सन जो ना वो अगर रेलिवेंट सिनेरियो में फॉल कर रहा है तो वो किस तरह ना अपने आप को फाइलर कर सकता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये जो बेसिकली ये जो शीट है और ये जो वीडियो है, ये ना टैक्स ईयर 2021 की रिटर्न की ड्यू डेट गुजरने के बाद जो ना उसके मुताबिक सिनेरियो को मुताबिक जो ना बनाई गई है। जैसा कि आपको पता है कि इस दफ़ा जो ना वो टैक्स ईयर 2021 की रिटर्न फाइलिंग करने के लिए जो ड्यू डेट थी वो बेसिकली 15 अक्टूबर 2021 थी। तो ऐसे कोई भी पर्सन जो कि इस ड्यू डेट के अंदर अंदर अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सका, तो आप जो है ना वो किस तरह जो ना अपने आप को फाइलर स्टेटस में ले आ सकता है और किस तरह जो ना उसका एटीएल की लिस्ट में नाम आएगा। तो अब इसको ना हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसके अलावा आपको बताते जाएँ कि बेसिकली ना ये जो ना फाइलिंग वाला जो स्टेटस है ना, बेसिकली ये 2 फेजेस में फॉल करता है। पहला ये कि अगर आप ना 1 मार्च 2022 से पहले फाइलर रहना चाहते हैं तो उसके लिए डिफरेंट सिनेरियो है, और जो आफ्टर 1 मार्च 2022 के बाद रिटर्न जो उसके बाद जो आपने को फाइलर करेंगे या करना चाहेंगे तो उसके लिए डिफरेंट सिनेरियो है। ये दोनों जो ना डिफरेंट है, क्योंकि आपको बताते जाएँ कि जो भी ना 1 मार्च 2000 हर साल जो ना 1 मार्च को FBI अपनी एटीएल की लिस्ट अपडेट करता है और उसको ना एनुअली इशू करता है। अब वो जो 1 मार्च के ऊपर जो ना वो एटीएल की लिस्ट इशू होती है, वो बेसिकली जो ना प्रीवियस ईयर की जो उनका लेटेस्ट टैक्स ईयर होता है, वो उन टैक्स ईयर में जो पर्सनस ने अपनी जो रिटर्न जो ना ड्यू डेट के अंदर फाइल की होती है, तो उन सब के नाम जो ना वो 1 मार्च को जो ना अपडेट कर देता है ऑटोमेटिकली। और अगर किसी बंदे ने ड्यू डेट के अंदर रिटर्न फाइल नहीं की और ड्यू डेट के बाद उसको फाइल किया हुआ है, तो उसका ऑटोमेटिकली नाम नहीं आता उस 1 मार्च वाली लिस्ट में, अनलेस के वो अपना जो ना एटीएल का सरचार्ज जमा नहीं कराता। तो ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह जो ना एक पर्सन जो ना जो कि ड्यू डेट के अंदर रिटर्न अपनी फाइल नहीं कर सका, तो अब वो ना किस तरह अपने आप को ना फाइलर की लिस्ट में ला सकता है और वो किस तरह फाइलर हो सकता है। तो ये बेसिकली आपके सामने जो ना मल्टीपल सिनेरियोस बनाए गए हैं, तो इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट करें कि ऐसे पर्सन जो कि अभी फौरन फाइलर होना चाहते हैं, और ये जो फाइलर वाले जो ना उसकी एक्टिविटी जो ना ये 1 मार्च से पहले सिनेरियो होगा कि वो 1 मार्च से पहले ना किस तरह अपने आप को फाइलर कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये है कि ऐसा पर्सन जिसका अभी तक एंटीएन ही क्रिएट नहीं हुआ, तो वो क्या करेगा। तो उसने ना बेसिकली ये 5 तरह के चीज़ें करनी है, काम करने हैं। सबसे पहले अपना एंटीएन बनाएगा, उसके बाद जो ना अपनी 2020 की रिटर्न सबमिट करेगा, और फिर बाद में ना 2020 का जो एटीएल का सरचार्ज ना वो सबमिट कराएगा। जैसे ही वो टैक्स रिटर्न और एटीएल का सरचार्ज जमा कराएगा, तो वो ना ऑटोमेटिकली जो ना उसका जो ना उस सेम डे में विद इन 24 आवर्स जो ना उनका ना एपीआर की लिस्ट में नाम आ जाएगा, एपीआर के पोर्टल पे नाम आ जाएगा, और ना उसके बाद जो ना अपकमिंग मंडे में जो ना उसका एटीएल की लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो ये करना होगा। इसके अलावा जो ना उसी पर्सन ने ना बेसिकली अपनी टैक्स ईयर 2021 की रिटर्न भी सबमिट करनी है, और जो उसके बाद जो ना बेसिकली टैक्स ईयर 2021 का सरचार्ज भी जमा करवाना है। तो जो टैक्स ईयर 2021 का सरचार्ज जो ना बेसिकली
तो जो टैक्स ईयर 2021 का सरचार्ज जो ना वो उसने मेरे 1 मार्च के बाद जमा कराना है, 1 मार्च से पहले नहीं जमा कराना है, क्योंकि जैसे ही 1 मार्च के बाद लिस्ट अपडेट होगी तो उसका नाम जो ना एक्सक्लूड हो चुका होगा फाइल वाली लिस्ट में। तो उसने जो ना बेसिकली 1 मार्च 2022 को ना 1 मार्च 2022 को अपना जो ना ATL का सरचार्ज जमा कराना होगा 2021 वाला। तो ये 2 काम जो ना उसने करने होंगे, जिसका ना अभी जो ना जिसका एंटीएन नहीं बना हुआ और वो अभी जो ना एंटीएन बना के जो ना अपने आप को फादर की लिस्ट में लाना चाहता है। जी ये हमने पहले सिनेरियो डिस्कस कर लिया हुआ कि किस तरह जो ना एक नया बंदा जो ना नया पर्सन जो ना अपने आप को फादर कर सकता है। अब हम दूसरा सिनेरियो डिस्कस करते हैं कि ऐसा पर्सन जिसका पहले से एंटीएन तो बना हुआ है, वो अपने आप को वो जो ना FPR में रजिस्टर्ड है, लेकिन जो ना वो उसने कोई भी रिटर्न फाइल नहीं की हुई, तो वो किस तरह ना अपने आप को ना इमीडिएटली ना अपने आप को फाइलर की लिस्ट में ला सकता है और किस तरह फाइलर की लिस्ट में आएगा। तो उसने क्या करना है कि उसका एंटीएन तो पहले बना हुआ, उसे एंटीएन में दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसने 2020 की टैक्स रिटर्न सबमिट करनी है, फिर जो ना 2020 का जो ATL वाला सरचार्ज है वो उसने पे करना है। तो जो ATL उसके बाद जो ना उसने 2021 की रिटर्न भी सबमिट करनी है और जो 2021 का सरचार्ज जमा कराना है। और तो जो 2021 का सरचार्ज है बेसिकली वो इसने अभी नहीं जमा कराना, वो उसने जो ना 1 मार्च 2022 के बाद जाके जमा करवाना है। अभी जमा कराएंगे तो ज़ाया हो जाएगा, तो इसलिए उसने बाद में जमा करवाना है। तो ये दूसरा सिनेरियो हमारे ये कवर हो गया। अब हम तीसरे सिनेरियो की बात करते हैं कि ऐसा पर्सन जिसने सिर्फ 2020 की रिटर्न सबमिट की हुई है और जो उसने टेस्ट रिटर्न सबमिट की हुई है वो बेसिकली उसने 15 अक्टूबर 2021 के बाद सबमिट की हुई है। या तो उसने क्या करना है, तो उसने अपना जो ना बाद में ATL सरचार्ज जमा करवाना है 2020 वाला। जैसे ही वो ATL सरचार्ज जमा कराएगा तो उसका जो ना विद इन 24 आवर्स जो ना FPR की जो पोर्टल है उस पर उसका स्टेटस एक्टिव हो जाएगा ATL की लिस्ट में। और उसके बाद इसके अलावा क्या करना है कि उसने अपनी 2021 की टैक्स रिटर्न भी सबमिट करानी है और जो उसका ATL का सरचार्ज होगा 2021 वाला वो उसने ना 1 मार्च 2022 के बाद जमा करवाना है। अब हम चौथे सिनेरियो की बात करते हैं कि ऐसा पर्सन जिसने के टैक्स ईयर 2021 रिटर्न सबमिट तो की है, लेकिन जो उसने टैक्स रिटर्न जो ना बेसिकली 2000 ड्यू डेट के बाद सबमिट की हुई है, तो उसने क्या करना है कि उसने अपनी पहले जो ना 2020 की रिटर्न सबमिट करनी है, उसने फिर 2020 का जो सरचार्ज है वो जमा कराना है। तो जैसे ये दोनों चीज़ें करेगा तो उसका जो ना बेसिकली फाइलर वाली लिस्ट में नाम आ जाएगा उसका। इसके बाद क्या करना है उसने कि 2021 रिटर्न तो उसने पहले से सबमिट की हुई है, तो ये उसने दोबारा जमा कराने की ज़रूरत नहीं है उसे। और इसके अलावा जो ना उसने सरचार्ज जमा करा लेना है 2021 वाला। तो जैसे ही वो और जो सरचार्ज जो है ना वो 2021 वाला सरचार्ज जो है ना वो 1 मार्च 2022 के बाद जमा कराएगा, पहले नहीं जमा कराना है, क्योंकि 1 मार्च 2022 के बाद जो ना दोबारा लिस्ट अपडेट होगी ATL की IPL की तरफ से, तो फिर उसके बाद दोबारा से चालान जमा कराना होगा। तो ये चौथा सिनेरियो हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। अब हम 5वें सिनेरियो में डिस्कस करते हैं कि 5वें सिनेरियो में ये है कि कोई भी ऐसा पर्सन जिसने कि पहले से भी अपनी 2022 की रिटर्न सबमिट की हुई थी लास्ट ईयर और उसका जो ना ऑलरेडी उसका जो ना ATL की लिस्ट में नाम आ रहा था। अब ये हुआ कि उसका जो ना बेसिकली ड्यू डेट गुजर चुकी है 15 अक्टूबर 2021। अब वो जो ना अभी तक उसने अपनी 2021 की रिटर्न सबमिट नहीं की करवाई, तो उसने क्या करना है कि बेसिकली सिंपली जो ना अपनी 2021 की रिटर्न पहले सबमिट करनी है और बाद में उसने क्या करना है कि ATL वाला जो सरचार्ज है 2021 वाला वो उसने जमा तो करवाना है, लेकिन अभी नहीं जमा करवाना है, उसने जमा करवाना है 1 मार्च 2022 के बाद जाके जमा करवाना है। तो ये काम इन्होंने करना है कि जिसने बेसिकली जिसकी रिटर्न जो ना लेट हो चुकी तो अभी रिटर्न उसने सबमिट नहीं कराई 2021 की। तो ये हमने सिनेरियो 5 सिनेरियो डिस्कस कर लिए हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू के अगर जो ना ऐसा पर्सन जो कि इमीडिएटली अपने आप को फादर करना चाहता है और वो जो ना फॉरेन फादर की लिस्ट में आना चाहता है, तो वो कैसे जो ना फॉरेन फादर की लिस्ट में आ सकता है। अब हम दूसरे फेज की डिस्कस करते हैं कि ऐसे सिनेरियोज जो कि 1 मार्च 2022 के बाद जो ना अपने आप को फादर की लिस्ट में लेके आएंगे, तो वो क्या करेंगे। तो जैसे ही 1 मार्च 2022 आएगा तो उसके बाद जो ना नई ATL की लिस्ट इशू हो जाएगी IPL की तरफ से। तो उस टाइम जो ना लोग क्या करेंगे, जो रेलिवेंट पर्सन है जिसने फाइलर होना अपने आप को, अगर तो उसमें हम उसमें ये सिनेरियो डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 के अगर ऐसा पर्सन जिसका अभी एंटीन नहीं बना हुआ था तो वो जो ना अपना एंटीन बनाता है 1 मार्च 2022 के बाद, तो उसने क्या करना है कि सबसे पहले अपना एंटीन बनाना है और एंटीन बनाने के बाद ना उसने अपनी 2021 की रिटर्न सबमिट करानी है और साथ ही जो ना वो फौरन जो ना उसने ATL 2021 का सरचार्ज जमा कराना है। यानी कि उस पर्सन ने 2020 की रिटर्न उसे सबमिट कराने की जरूरत भी नहीं है और जो ना 2020 का सरचार्ज भी जमा कराने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ 2021 की रिटर्न सबमिट कराएगा और 2021 का सरचार्ज जमा कराएगा ATL वाला, तो वो जो ना फाइलर की लिस्ट में आ जाएगा।
दूसरे केस में ऐसा पर्सन जिसका पहले से एंट्री बना हुआ था तो उसने अभी तक कोई भी रिटर्न सबमिट नहीं कराई थी, तो 1 मार्च के बाद वो क्या करेगा कि आपने 2021 की रिटर्न सबमिट कराएगा और 2021 का ATL वाला सरचार्ज जमा कराएगा, तो उसका जो ना फाइलर की लिस्ट में नाम आ जाएगा। थर्ड केस में ऐसा पर्सन जिसने कि सिर्फ 2021 की रिटर्न सबमिट कराई हुई थी पहले, तो उसने क्या करना है कि 2021 की रिटर्न सबमिट करानी है और 2021 का सरचार्ज जमा कराना है ATL वाला। उस पर्सन ने 2021 का 2020 का सरचार्ज नहीं जमा कराना है, उससे वो तब उस टाइम ज़रूरत नहीं होगी अगर वो ना 1 मार्च के बाद अपने को फाइलर के लिस्ट में लाता है या लेके आता है, तो उस टाइम जो उसने सिर्फ और सिर्फ जो ना 2021 का सरचार्ज जमा कराने की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो जमा करवा देगा तो उसका ऑटोमेटिकली जो ना फाइलर का लिस्ट में नाम आ जाएगा। फोर्थ केस में ऐसा पर्सन जिसने के 2021 की रिटर्न सबमिट कराई हुई है आफ्टर 1 मार्च 2022, तो उसने क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ सरचार्ज जमा कराना है 2021 वाला और उसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि उसकी 2021 रिटर्न ऑलरेडी उसने सबमिट करा ली हुई है 1 मार्च 2022 के बाद, और अब जो इसने ना फर्दर जो ना अपना 2021 का सरचार्ज जमा कराना है और उसका फाइलर वाली लिस्ट में नाम आ जाएगा। 5 वाले केस में ये है कि ऐसा पर्सन जिसका कि बेसिकली प्रीवियसली ऑलरेडी फाइलर वाली लिस्ट में नाम आ रहा था, यानी कि 2020 वाली जो फाइलर वाली लिस्ट है उसका 1 मार्च 2022 तक उसका नाम चलता आ रहा था, लेकिन उसे ना किसी तरीके से ना उसे ना टैक्स ईयर 2021 रिटर्न उसकी सबमिट नहीं हुई ड्यू डेट के अंदर। अब वो बेसिकली ना 1 मार्च भी गुजर चुका हुआ 2022 का, तो अब वो क्या करेगा, तो उस केस में अपनी 2021 की पहले रिटर्न सबमिट कराएगा लाजमी तौर पे, और उसके बाद क्या करेगा वो भी जो ना ATL वाला सरचार्ज जमा कराएगा 2021 वाला जो टैक्स ईयर 2021 वाला है, और तो इस ATL सरचार्ज को जमा कराने के साथ ही जो ना उसका जो ना ऑटोमेटिकली जो है उसका भी जो ना ATL वाली लिस्ट में नाम आ जाएगा, जो कि 1 मार्च 2022 की बेस पे जो न्यू लिस्ट इशू हुई होगी एपियर की तरफ से, तो उसका भी जो ना बेसिकली इस लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो दोस्तों ये देख लिया कि हमने जो ना वो बेसिकली डिफरेंट तरह के सिनेरियो डिस्कस कर लिए हुए हैं कि किस तरह जो ना कोई भी पर्सन ना अगर वो ना ड्यू डेट गुजरने के बाद जो ना उसकी टैक्स रिटर्न अभी तक फाइल नहीं हुई या उसका फाइलर की लिस्ट में नाम नहीं आ रहा, तो वो ना किस तरह ना वो रेलिवेंट प्रोसीजर अपलोड करके तो अपना जो ना वो CNAC या NTN जो ना अपना फाइलर की लिस्ट में नाम ला सकता है। अब ये बात रहेगी कि किसी पर्सन ने कितना ATL का सरचार्ज जमा कराना है, तो आपको बताते जाएं। ये वैसे इस टॉपिक के ऊपर ना हमारी एक लेदर वीडियो भी अवेलेबल है, तो आप उस वीडियो के देख के भी गाइडलाइन ले सकते हैं, लेकिन आपको बताते जाएं कि जो इंडिविजुअल है उन्होंने 1000 जमा कराना है, जो EOP है उसने 10,000 जमा कराना है, और जो कंपनी है PVT कंपनी है तो उसने जो ना बेसिकली 20,000 जमा कराना है अगर आप अपने आपको फाइलर की लिस्ट में लाना चाहता है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को देख के ना आपके ना रेलिवेंट जो सिनेरियो है वो कवर हो चुके होंगे, और कोई भी जो ना आपको ना वीडियो देखने के बाद कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रही होगी, और आप जो ना इजीली जो ना अपना जो रेलिवेंट सिनेरियो जो ना वो मैनेज कर सकते हैं। जी दोस्तों, ये हमारी वीडियो रिगार्डिंग के हाउ टू बिकम अ टैक्स फाइलर आफ्टर क्लोजिंग ड्यू डेट, तो ये आपने देख ली हुई है। तो इसमें हमने मल्टीपल सिनेरियोस डिस्कस किए हैं, तो उम्मीद है कि इन सिनेरियो के बेस पे जो ना आप ना ईजिली अपने आप को ना रेलिवेंट सिनेरियो के बेस पे अपने आप को फाइलर की लिस्ट में अपडेट कर सकते हैं। तो फिर भी अगर आपको कोई डिफरेंट सिनेरियो हो तो आप बता सकते हैं, तो इंशाल्लाह उसको ना डायरेक्ट रिस्पॉन्ड कर दिया जाएगा। आपको कोई क्यूरी या क्वेश्चन हो या फिर कोई और आपकी कोई फीडबैक हो या सजेशन हो, तो आप ना डायरेक्टली जो ना इसी वीडियो को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या पूछ सकते हैं, या फिर ना डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और उम्मीद है कि वीडियो देखने के बाद आपने सब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।